नमस्कार। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ सत्संगति के विषय में। सत्संगति के बारे में ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत कुछ कहा गया है और सत्संगति का जीवन में कितना महत्व है यह भी बखूबी बताया गया है। और यही शिक्षा दी गई है कि हमेशा हमें अच्छे व्यक्तियों का ही साथ करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि लोक व्यवहार सीखने के लिए सज्जनों के साथ उठना बैठना और उनके साथ रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कैसे रहना चाहिए, किन चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए, ये सारी ही बातें सिखाने का कार्य सत्पुरुष ही किया करते हैं। क्योंकि संतों ने कहा भी है कि संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध, राखो मेल कपूर में, हींग न होए गंध। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति को श्रेष्ठ पुरुषों का साथ प्राप्त नहीं होता है, वे दुष्टों के, दुर्जनों के संगत में पड़ जाते हैं। और दुष्ट दुर्जन उसको क्या सिखाएंगे? जो उनके पास है वही उसको देंगे। दुनिया भर की तमाम तरह की बुराइयां, दुर्गुण। इसलिए कभी भी दुष्टों का, दुर्जनों का साथ नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। और क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो जीवन के सार को ग्रहण करने वाले होते हैं, और जो हमारे लिए आवश्यक नहीं होता, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, उसको या कहें उसका वो परित्याग कर देते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते, उसको अपने जीवन में स्थान नहीं देते। जैसा कि कहा गया है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही राखे, थोथा देय उड़ाए। ऐसे सत्पुरुष की संगति करनी चाहिए जो स्वभाव में सूप के समान हो। जिस प्रकार से सूप होता है वह अनाज को ग्रहण करके रखता है, अपने अंदर समाहित करके रखता है, और उसमें जो कचरा होता है वो हवा के माध्यम से अपने भीतर से उड़ा देता है, उसका त्याग कर देता है। इसी प्रकार से जो सज्जन होते हैं वे व्यक्ति की आत्मा में श्रेष्ठ गुणों को स्थापित करने का कार्य करते हैं। जो बुराइयां होती हैं उनको वो दूर कर देते हैं। तो जो भर्तृहरि हैं उन्होंने भी सत्संगति के ऊपर बहुत कुछ अपने नीति शतक में कहा है, जो सर्वथा हमारे लिए ग्राह्य है। उन्होंने कहा है, जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम, मानो उन्नतिम दिशति, पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति, दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंजाम। आप ही बताइए भला, सत्संगति पुरुषों का क्या क्या नहीं करती है। जाड्यम धियो हरति, धिय हमारी बुद्धि में जो जड़ता व्याप्त होती है उसको वह दूर कर देती है। क्योंकि हम सज्जनों के साथ, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ तर्क वितर्क करते हैं और चिंतन मनन करते हैं, उससे हमारी बुद्धि की जो जड़ता है, स्थूलता है, वह समाप्त हो जाती है और बुद्धि
कुशाग्र होती है, प्रखर होती है। इसलिए हमें सज्जनों का साथ, श्रेष्ठ पुरुषों का साथ, ज्ञानी पुरुषों का साथ अपनाना चाहिए। सिंचति वाची सत्यम, हमारी वाणी में सत्य को स्थापित करती है। स्थापित ही नहीं करती बल्कि उसका सिंचन करती है। जिस प्रकार से एक फसल को सींचा जाता है और वो बड़ी होती जाती है, उसी प्रकार से जो सज्जन हैं वो मनुष्य की वाणी में सत्य को स्थापित करते हैं और उसकी जड़ें जमाते हैं। मानो उन्नतिम दिशति, मान सम्मान को वह फैलाने वाली होती है, क्योंकि जो सज्जन श्रेष्ठ अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका समाज में मान सम्मान होता है, तो उनके साथ जो रहने वाले होते हैं उनकी भी इस प्रकार से समाज के द्वारा आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। पापम अपाकरोति, हमारे अंदर जो दुर्गुण होते हैं, जो पाप की प्रवृत्ति होती है, उसको भी श्रेष्ठ पुरुषों का साथ समाप्त करने वाला होता है। पाप करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगता है, उसको भी हम छोड़ने वाले हो जाया करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सदाचार, श्रेष्ठ गुणों का स्थापन हो जाता है। चेतः प्रसादयति, अच्छे लोगों का साथ हमारे चित्त को, हमारे मन को प्रसन्नता देने वाला हुआ करता है और दिशाओं में हमारी धाक बनती है, हमारी प्रतिष्ठा स्थापित होती है, क्योंकि लोग हमें उनके साथ की वजह से जानने लग जाते हैं और इस बात को वो स्वीकार करने लग जाते हैं कि हम उस श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष के साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से हम भी वैसे ही होंगे, हमारे अंदर भी वही चीज़ें होंगी। तो इस तरह से आप ही बताओ भला सत्संगति व्यक्ति के लिए क्या क्या नहीं करती है, उसका सब कुछ ही करने वाली हुआ करती है। वह मनुष्य को सत्यवादी बनाती है और सत्यवादी बनने की प्रेरणा देती है। साथ ही मनुष्य का जो बौद्धिक विकास है वह भी उनके संसर्ग से होता है। सत्यवादिता हमारी वाणी में समाहित हो जाती है और मान सम्मान, उन्नति, वृद्धि को प्राप्त होती है। साथ ही हम सदाचारी और यश को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य को हर हाल में श्रेष्ठ पुरुषों का साथ अपनाना चाहिए, क्योंकि दुर्जनों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर दुर्गुण ही समाहित होंगे। श्रेष्ठ पुरुष के साथ रहेंगे, सज्जन के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी सज्जनता उत्पन्न होगी और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो समाज में मान सम्मान, आदर, यश को प्राप्त करने वाले हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ तक संभव हो गुरुजन, माता पिता, बड़े जन हमेशा यही सीख देते हैं कि हमेशा ही हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अच्छाई की सब जगह कद्र होती है और जिस व्यक्ति में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं वह सभी के मन में स्थान बनाने वाला और आदर का पात्र हुआ करता है। तो इस तरह से जो भर्तृहरि ने नीति शतक के अंतर्गत नीतिपरक बातें बताई हैं उनमें एक यह भी है कि हमें सदैव अच्छा श्रेष्ठ मार्ग अपनाना चाहिए।